नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भारती आज आपको पाइल्स, जिसे कि हेमराइड भी बोलते हैं, हिंदी में हम उसे बवासीर भी कहते हैं, के बारे में जानकारी दूंगी। तो पाइल्स क्या है? पाइल्स हमारे एनस और रेक्टम एरिया में ब्लड वेसल्स का एक जाल है, जिसमें कंजक्शन हो जाने के बाद वहाँ पर खून का दौरा बहुत ही कम हो जाता है। फलस्वरूप सूजन हो जाती है और हमें दर्द होता है। यदि लंबे समय तक यह सूजन बनी रहती है तो वहाँ पर एक गांठ सा तैयार हो जाता है, जिसे हम पाइल्स कहते हैं। आम भाषा में इसे हम मस्सा भी बोलते हैं। यदि मस्सा फट जाता है तो वहाँ बहुत ही ब्लीडिंग होती है, साथ ही दर्द भी होता है। अधिक जोर लगाने से यह मस्सा एनस से बाहर भी हो जाती है। मस्सा दो प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब मैं 5 ऐसी दवाइयों के नाम बताऊंगी जिससे कि आपका पाइल्स बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। पहली जो दवाई है उसका नाम है एस्कुलस हिपोकैस्टेनम। एक्सटर्नल पाइल्स में ब्लीडिंग कम होती है। यदि आपको बहुत ही लंबे समय से कब्ज रहा हो, जिसके चलते पाइल्स हो गई हो, आपको बहुत ही हार्ड स्टूल होता हो, जिसके वजह से एनस में बहुत ही पेन होता हो स्टूल पास करने समय भी और स्टूल पास करने के घंटों बाद। इसके अलावा आपको एनस में ऐसा महसूस हो जैसे वहां पर लकड़ियों के छोटे छोटे तिनके कस दिए गए हों। एनस के आसपास आपको कीड़े रेंगने का सा आभास होता हो। मस्से का रंग बिल्कुल ही बैंगनी हो। शायद ही मस्से से कभी खून निकलता हो। आपको इसके साथ ही कमर में भी दर्द रहता हो। एनस में जलन, खुजली और भारीपन हमेशा महसूस हो। तो दोस्तों, आप इस दवाई को यूज करिए। 30 पावर में एस्क्यूलस का आप सुबह शाम लें। सुबह में 2 बूंद और शाम में 2 बूंद। यह 1 से 1.5 माह तक लें। आपको बहुत ही जल्दी आराम महसूस होगा। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन की ओर आते हैं, जिसका नाम है एलोसोकोट्रिना। यदि बवासीर के मस्से नीले कलर के हों, साथ ही वह अंगूर के गुच्छों के समान एनस के चारों ओर फैल जाते हों, जब भी आप स्टूल पास करते हो तो वह बाहर की ओर निकल जाती हो, पुश करने के बाद पुनः वो अंदर जाती हो, बवासीर के मस्सों से बहुत ही ज्यादा खून निकलता हो, खुजली और जलन रहती हो, ठंडे पानी के प्रयोग से उसमें आराम मिलता हो। साथ ही जब आप गैस पास करते हो तो आपको ऐसा महसूस हो जैसे स्टूल भी बाहर निकल आए, क्योंकि एनस वाली पोर्शन जो होती है वह बहुत ही कमजोर हो जाती है। एलोपैथ में डॉक्टर इसे सर्जरी की सलाह देते हैं, परंतु मैंने बहुत सारे रोगियों को सर्जरी से बचाया है। आप इसे 30 पावर में दें। शुरू में आप 3 से 4 बार दे सकते हैं, पुनः सुबह शाम दें और 1 से 1.5 माह तक दें। आपको बहुत ही जल्दी आराम महसूस होगा। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन जिस पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ, उस मेडिसिन का नाम है नक्श भूमिका। यदि आपको एलो मेडिसिन से पाइल्स ठीक नहीं हुआ हो तो दूसरी दवाई है नक्श भूमिका। यह पाइल्स के लिए उच्च स्तरीय दवाई है। इसका प्रमुख लक्षण है पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन। परंतु कॉन्स्टिपेशन जो होता है वह उसमें स्टूल हार्ड नहीं होता है। रोगी को बार बार स्टूल के लिए जाना पड़ता है। यदि रोगी यह बोले कि मुझे स्टूल पास करने के लिए 3 से 4 बार जाना पड़ता है, साथ ही मलद्वार से खून आने का शिकायत करे, ठंडे पानी से उसे आराम महसूस हो और जलन और खुजली बने रहे, तो आप नक्श भूमिका का यूज करिए। 30 पावर में इसे दीजिए। सुबह शाम 1 से 1.5 माह तक दें। आपको बहुत ही जल्दी आराम महसूस होगा। नेक्स्ट मेडिसिन जिसका कि मैं चर्चा करूंगी उसका नाम है लाइकोपोडियम। यदि रोगी बहुत ही ज्यादा गैस से पीड़ित रहता हो, साथ ही उसे कब्ज और पाइल्स रहती हो, पाइल्स में बहुत ही ज्यादा दर्द रहता हो, खुजलाहट होती हो, उससे बहुत ही ज्यादा ब्लड आता हो, साथ ही उसका स्टूल बहुत ही हार्ड रहता हो, स्टूल पास करने समय उससे बहुत ही ज्यादा दर्द होती हो, तो ऐसी अवस्था में हम लाइकोपोडियम को देते हैं। दोस्तों,
30 पावर में आप इसे यूज करिए, सुबह शाम दीजिए, 15 से 20 दिनों तक दीजिए, बहुत ही आराम करेगा। और बार बार प्रवृत्ति होने की जो टेंडेंसी होती है पाइल्स को, उन सारे चीजों को ये दवाई रोक देती है। सबसे अंतिम दवाई का नाम है सल्फर। सल्फर खूनी और बादी दोनों ही पाइल्स में यूज की जाती है। इसमें कब्ज और दस्त दोनों बारी बारी से होते हैं। यदि पेशेंट आकर यह बताए कि हमें कभी कब्ज हो जाता है, कभी दस्त हो जाता है, साथ ही उसके एनस में यदि लालिमा पाई जाए, तो सल्फर का यूज करिए। मैं यहां पर बता देना चाहती हूं कि लाइकोपोडियम और सल्फर बार बार पाइल्स होने की प्रवृत्ति को रोकती है। सल्फर को आप 30 पावर में यूज करिए। पहली सप्ताह में सुबह शाम दीजिए और दूसरी सप्ताह में सिर्फ सुबह में दीजिए। तो दोस्तों, मैंने आज आपको पाइल्स की पूरी जानकारी दी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।